आपने कभी सोचा है कि जिन बड़े नेताओं तक पहुंचना लोगों के लिए नामुमकिन होता है, वही नेता एक दिन खुद आपके पास आएंगे। महादेव ने इसके पीछे का जो संकेत मुझे दिखाया है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके मोहल्ले, आपकी गली में बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। शायद अभी आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन आज मुझे महादेव जी ने जो संकेत दिया है, उसने मुझे अंदर तक यह एहसास दिलाया है कि यह बात सच होने वाली है। लेकिन आखिर वे आपके पास क्यों आने वाले हैं? किस वजह से आने वाले हैं? क्या कोई बड़ी घटना होने वाली है? क्या कोई बड़ी समस्या आने वाली है? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में एक एक बात रिसर्च के साथ समझाने वाली हूँ। मुझे पता है पिछले कई दिनों से आपके दिल में एक अजीब सी उलझन चल रही है, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप किसी को समझा नहीं पा रहे। रात को कभी कभी अचानक नींद खुल जाती है ना, दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं, बीते हुए कल की परछाइयाँ आपको डराने लगती हैं। आप अक्सर सोचते हैं कि क्या मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जिसका मैं हकदार हूं? क्या मैं अपने परिवार की उन उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा जो उन्होंने मेरी आंखों में देखकर सजाई है? या कहीं मेरे ही हाथों मेरे अपनों के सपने टूट तो नहीं जाएंगे? यह डर, यह घबराहट आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब हमारी नीयत, हमारा दिल गंगा के जल की तरह बिल्कुल साफ होता है ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अपनों के सपने टूटने नहीं देता। और आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। महादेव ने आपकी उस तड़प को, आपके उन खामोश आंसुओं को बहुत करीब से देखा है। और इसलिए आज मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपकी ये बेचैनी, ये सारी घबराहट अगले 24 घंटों में पूरी तरह से खत्म होने वाली है। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको शायद मेरी बातों पर कभी यकीन ना हो, आप शायद इसे अनदेखा भी कर दें, पर जब आने वाले कल में ये सब आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा ना, तब आप और आपका परिवार पूरी तरह हैरान हो जाओगे। खुशी के मारे आपकी आंखों में आंसू छलक पड़ेंगे। जानते हैं मुझे क्या संकेत मिला है? जिन लोगों ने आपको कभी नहीं समझा, जो लोग ताकत, रुतबे और धन के नशे में आपको बहुत छोटा समझते थे, जो अपनी शक्ति के अहंकार में अंधे हो चुके थे, वे लोग, समाज के बड़े बड़े लोग अब आपके सामने झुकने वाले हैं। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी किस्मत में ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है। जब वो बड़े लोग आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, तब जो भीड़ वहाँ जमा होगी, उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की ही चर्चा होगी। आसपास के गांव, गली, मोहल्लों में लोग एक दूसरे से बस आपकी ही बात करेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि कल तक जो इंसान बिल्कुल आम था, उसकी पहचान इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई। आप खुद एक पल के लिए सुन्न पड़ जाएंगे, सोचेंगे कि मुझे इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा सम्मान कैसे मिल गया। जो लोग मुझे पहचानते तक नहीं थे, आज वही मुझे इज्जत कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, आप कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, लोगों की सेवा करने वाले बन जाएं, या किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जिसका सपना आपने और आपके परिवार ने बरसों से देखा था। यह कोई चमत्कार नहीं है मेरे दोस्त, यह आपकी तपस्या का फल है। और जानते हैं, जब मैं आपको यह बता रही हूँ कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े नेता आपके सामने झुकेंगे, तो मुझे आज एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ रही है। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इसी दुनिया का, इसी मिट्टी का एक जीता जागता सच, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान की नीयत साफ हो और महादेव का हाथ सिर पर हो, तो तकदीर कैसे पलटती है। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक इंसान रहता था, बिल्कुल आपकी तरह, एकदम आम सा इंसान। वो एक बहुत ही छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। उसने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में खुद ही एक वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। अपनी पुरानी साइकिल पर उस पाउडर को लाद कर वो रोज लोगों के घर घर जाता था, उसे बेचने के लिए। पता है, समाज के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो खुद को बाजार का राजा समझते थे, उन्होंने इस इंसान का बहुत मजाक उड़ाया। उसे धक्के मारकर अपनी दुकानों से निकाल देते थे। कहते थे, तेरी औकात क्या है, ये 2 कौड़े का सामान लेकर यहाँ आ गया।
हम बड़े सेठ हैं, हम तेरा ये मामूली पाउडर अपनी दुकान में नहीं रखेंगे। उस इंसान को भी दर्द होता होगा ना, वो भी रात को एकांत में छुप कर रोता होगा, पर उसने कभी किसी को पलट कर अहंकार से जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना कर्म किया, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, और फिर शिव के समय का पहिया घूमा। उस इंसान की मेहनत और नीयत इतनी साफ थी कि देखते ही देखते उसका वो साधारण सा पाउडर पूरे देश के हर घर की पसंद बन गया। जी हाँ, मैं करसन भाई पटेल जी की बात कर रही हूँ, निरमा वॉशिंग पाउडर वाले करसन भाई। एक ऐसा नाम जो हर हिंदुस्तानी जानता है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पल कौन सा था जानते हो? वो बड़े बड़े सेठ, जो बड़े बिजनेसमैन कभी उन्हें अपनी दुकान से धक्के मार कर निकालते थे। एक वक्त ऐसा आया जब वही बड़े लोग करसन भाई की फैक्ट्री के बाहर घंटों हाथ बांधे लाइन में खड़े रहते थे, सिर्फ उनसे एक बार मिलने के लिए, उनकी एक छोटी सी एजेंसी पाने के लिए। जिन लोगों ने कल उन्हें दुत्कारा था, आज वही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। यही होता है ईश्वर का न्याय, जब वो देता है ना, तो इस पूरी तरह की दुनिया को अपने कदमों में लाकर खड़ा कर देता है। और यही न्याय, यही समय का चक्र अब आपके जीवन में घूमने वाला है। अगर आपके मन में भी उन तीनों शक्तियों के लिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो आज इस संदेश को पूरा सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा ध्यान दोनों ही इंसान को भटका देते हैं। आज आप बीच में इस बात को रोक देंगे तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आपको उस कृपा का पूरा एहसास भी नहीं मिल पाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लिखिए जय ब्रह्मा विष्णु महेश, ताकि यह गूंज उस ब्रह्मांड तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में कोई भी पीड़ा है, कोई सवाल है जो आपको अंदर से खाए जा रहा है, तो उसे भी बेझिझक लिख दीजिए, क्योंकि जब हम अगली बार जुड़ेंगे तो मैं शिव की प्रेरणा में आपके लिए उसका समाधान जरूर लेकर आऊंगी। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात याद दिलाती हूँ। बचपन में कभी ना कभी आपके घर के किसी बुजुर्ग ने, किसी बड़े ने आपसे एक बात जरूर कही होगी, याद करने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा होगा, बेटा अगर तुम्हारे हाथ में कभी 1 रुपया भी आए ना, तो उसे मामूली समझकर फेंक मत देना, उसकी कद्र करना, क्योंकि वही 1 रुपया एक दिन तुम्हारी किस्मत में इतनी बरकत लाएगा कि वो लाखों में बदल जाएगा। कहा था ना, आज उसी बात को अपने जीवन में उतारने का वक्त आ गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जो भी तुम्हें मिला है उसमें संतोष करना सीखो। अगर तुम एक छोटी सी चीज में भी खुश रहना सीख गए, तो याद रखना वो ऊपर वाला तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। और आज मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि जो कुछ भी आपकी किस्मत में लिखा था, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं था, जिसका होना आपको बिल्कुल नामुमकिन लगता था, अब वही आपकी असलियत बनने वाला है। आपका भाग्य अब एक नई करवट ले रहा है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह कठोर सच्चाई है। आपकी किस्मत अब आपको वो तोहफा देने वाली है, जो सुनहरा पल देने वाली है, जिसकी आपको बरसों से आस थी। एक बार तो आपकी यह उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। आपको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर वही सुखी हुई उम्मीद अब फिर से हरी होने वाली है। कल से वो लोग भी आपका नाम इज्जत से लेंगे, जिन्हें कभी आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, जो आपसे नफरत करते थे, आपसे जलते थे। अब वो आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, और जब आप उन्हें ऐसा करते देखेंगे ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आएगा। अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत सी खुशी, वो खुशी जिसके लिए आपका मन बरसों से तरस रहा था। आखिर वो खुशी अब आपकी होने ही वाली है। हाँ, एक बात और, अगर आप इन दिनों अपने काम में, अपने बिजनेस में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए मत, वो बदलाव कर लीजिए, क्योंकि समय के साथ हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना ही पड़ता है। अगर हमें अपनी लगाई हुई मेहनत और पूंजी का सही फल नहीं मिल रहा है, तो काम के तरीके को बदलने से हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। अब जो अगले 24 घंटे का समय है ना, वो आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है। ये समय आपको आपके पुराने दिनों की याद दिलाएगा। आपने बीते हुए कल में जो संघर्ष किया है, जो छोटी छोटी खुशियाँ जी हैं, वो सारी यादें एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने गुजरेंगी। कुछ अनमोल पल याद आएंगे, और उन्हें याद करके आपकी खुशी, आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे।
रोकिएगा मत, उन आंसुओं को बहने दीजिएगा। वो आंसू नहीं है, वो आपकी आत्मा का बोझ है जो आज हल्का हो रहा है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का, प्रकृति के बीच कुछ शांत पल बिताने का विचार कर रहे हैं तो जरूर जाइए। आपका यह विचार बिल्कुल सही साबित होगा। और अगर इस यात्रा में आपके घर के सारे लोग आपके साथ हों तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारा पूरा परिवार एक साथ होता है, प्यार से बात करता है, तो घर के अंदर ही एक ऐसा सकारात्मक माहौल बन जाता है जहाँ साक्षात देवता आकर बस जाते हैं। अब जो वक्त आ रहा है वो आपको बहुत सारा धैर्य देने वाला है। एक छोटी सी सलाह है मेरी, कल के दिन अपने दिमाग में किसी भी नए विचार या नई योजना को जन्म मत दीजिएगा। जो काम आप पहले से कर रहे हैं, जो योजना आपने पहले से बना रखी है, बस उसी पर पूरी लगन से काम कीजिएगा। क्योंकि कल अगर आप अचानक से कोई नया काम शुरू करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप काम के पीछे इतना भागते हैं कि खाना खाना भी भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, समय पर भोजन ग्रहण कीजिए। अगर आप दिन रात सिर्फ काम की चिंता करेंगे और भूखे रहेंगे तो आपका शरीर टूट जाएगा। और अगर शरीर ही बीमार पड़ गया तो फिर क्या काम और क्या मुनाफा, सब धरा रह जाएगा। उल्टे आपको दवा और डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का सम्मान कीजिए। अगर कल आप अपने घर में खुशियों का कोई छोटा सा आयोजन करना चाहते हैं, कुछ मीठा बांटना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। लेकिन कल शाम को जब सूरज ढल जाता हो और अंधेरा उतर रहा हो तो अपने घर के मंदिर में जाकर 2 दीपक जरूर जलाइएगा। एक दीपक अपने इष्ट देव के नाम का, दूसरा अपने कुल देवता के नाम का। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कल शाम को ये 2 दीपक जलाएंगे तो आपको परम पिता ब्रह्मा का वो महान आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे रुके काम बन जाएंगे। और अंत में मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ जो इस भरी दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला समझते हैं, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, जो खुद को अनाथ महसूस करते हैं। कभी किसी भी पल खुद को अकेला मत समझना। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो याद रखना वो महादेव स्वयं तुम्हारा पिता है। ब्रह्मांड की वो परम शक्ति तुम्हारे साथ हर कदम खड़ी है। अनाथों का भी एक नाथ होता है जिसे हम महाकाल कहते हैं। उस परम शक्ति पर, उस शिव पर अपना विश्वास बहुत गहरा रखिए। किसी शांत जगह पर जाइए, आंखें बंद कीजिए और उस शांति को महसूस कीजिए। और जो बच्चे अभी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मैं यह समझाना चाहती हूँ कि आपका पूरा ध्यान अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपने हुनर पर होना चाहिए। दुनियादारी के चक्करों में पढ़कर अपनी काबिलियत खराब मत होने दो। बस यही वो संकेत है, यही वो एहसास था जो मुझे अब तक पहुंचाना था। और अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, सब ठीक होगा। शिव मेरे साथ हैं। हमेशा खुश रहिए। आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत हो। हर हर महादेव।